मॉर्निंग। विषय हिंदी, कक्षा द्वादश। दोहा बली। रचनाकार संत शिरोमणि तुलसीदास। कल हमने आपको 6 दोहे पढ़ाए थे। आज हम आपको 7वां दोहा प्रारंभ कर रहे हैं कि जो सुनि समुझ अनीत रत, जागत रहे जो सोए, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। प्रस्तुत जो दोहा है उसमें तुलसीदास ने जानबूझकर कुमार्ग पर जो हम चलते हैं उसका वर्णन किया है और उन्होंने उस व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। क्यों? बल्कि उन्होंने ये कहा है कि उस व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना तो व्यर्थ ही है। जो सुनि समुझ अनीत रत, जागत रहे जो सोए। जो सही मार्ग के बारे में सुनकर भी सोता रहता है, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं हम उसी मार्ग पर चलते रहेंगे, हम जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे ही हम कार्य करते रहेंगे, तो यह अनुचित होता है। क्योंकि हम जानबूझकर इस अनुचित कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जागते हुए भी सो रहा है कि उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जो जगाना है ना, उसे प्रेरित करना है, वह उचित नहीं होता है। क्योंकि ऐसे करने से उसके जो प्रयास है वह ऐसे व्यक्ति पर प्रयास करना व्यर्थ जाता है। आप उसे कितने भी उपदेश दे लें, लेकिन वह आपके उपदेश मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अगला पद कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभावते भूप भानु सौ होए। इसमें जो तुलसीदास हैं उन्होंने सूर्य के माध्यम से राजा के गुणों का वर्णन किया है कि राजा को कैसा होना चाहिए। कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय। तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, भाप के रूप में लेता है, तो वह किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वह बादल के रूप में वर्षा करता है तो वह सबको दिखाई देता है और जो प्रजा है वह प्रसन्न हो जाती है। इसी प्रकार से कि तुलसी प्रजा स्वभावतः भूप भानु सौ होए। तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि इसी प्रकार से सूर्य के समान जो राजा न्यायपूर्ण ढंग से ग्रहण करने वाला, प्रजा से कर को ग्रहण करने वाला जो राजा होता है, वह उसी प्रकार से धन से प्रजा के हित में व्यय करता है, तो वह देश की प्रजा उस कर के द्वारा अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। क्योंकि उसे उसी के द्वारा ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा राजा अपना कुछ नहीं लगाता है, लेकिन राजा क्या करता है, तुमसे लेकर कर के रूप में तुमसे ग्रहण किया और तुम्हारे हित में ही उसको लगा दिया। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले है आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। इसमें जो तुलसीदास हैं उन्होंने मंत्री, गुरु और वैद्य, ये तीनों लोग यदि राजा के भयभीत होकर हाँ हजूरी बजाते हैं तो वो कह रहे हैं कि राज, धर्म और शरीर ये तीनों विनाश उन्मुख हो जाते हैं, यानी विनाश को प्राप्त कर लेते हैं। कि मंत्री, गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भयास, जो रचनाकार हैं वो कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राजा का मंत्री और गुरु तथा वैद्य
ये तीनों लोग यदि राजा के डर से यदि उनसे प्रिय बोलते हैं, सत्य बात का निर्णय नहीं देते हैं, जो सत्य बात है उसको नहीं कहते हैं, तो वो तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, राज धर्म तन तीन का होए बेग ही नाश, माने राजा मंत्री ही सभी प्रकार से राजा को सहायता देता है और धर्म के बारे में गुरु ही उनको हर चीज बताता है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। तथा वैद्य शरीर में किसी प्रकार का कष्ट आने पर यदि वैद्य सत्य बात नहीं बताता है तो इस शरीर का भी अंत प्रारंभ हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि यदि मंत्री, गुरु और वैद्य ये तीनों लोग राजा के डर के भय से सत्य बात नहीं बताते हैं तो राज्य, धर्म और तन यानी ये शरीर, इन तीनों का ही बहुत ही शीघ्र विनाश उन्मुख हो जाते हैं, ये तीनों विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब तो दादुर बोल है हमें पूछ है कौन। इस दोहे में रचनाकार ने अन्योक्ति के माध्यम से बताया है कि समाज में जो सम्माननीय व्यक्ति हैं उन्हीं का सम्मान, जो सम्माननीय व्यक्ति हैं और जो गुणवाले व्यक्ति हैं उन गुणवाले और सम्माननीय व्यक्तियों की अवहेलना होती है और जो असम्माननीय व्यक्ति हैं वह सम्मान प्राप्त करने लगते हैं। कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर जो कोयल है ना वो समझदार है, इसलिए बिल्कुल वह शांत हो जाती है। क्यों हो जाती है कि अब तो दादुर बोल हैं हमें पूछे है कौन। अब तो जो वर्षा ऋतु में मेढक की अधिकता हो जाती है तो वो कह रहे हैं चारों ओर मेढक टर टर की आवाज को करते रहते हैं। तो कोयल कह रही है कि अब हमारी पूछ नहीं होती है, अब हमारा सम्मान नहीं होता है, इसलिए हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि बुरा समय आने पर जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं ना उन ढोंगियों का सम्मान होने लगता है और गुणवानों का सम्मान नहीं होता है, इसलिए उनको जो सम्माननीय व्यक्ति हैं उनको उस स्थान पर बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। बच्चों इसमें भाषा ब्रज है, छंद दोहा है और जो अलंकार है वो अन्योक्ति है और शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा है, गुण प्रसाद है। आगे का कल।